हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। आज से हम स्टार्ट करें क्लास 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको 2025 एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। जैसे आपको यहाँ पर रेशनल नंबर कोई दो नंबर दिया रहे, उसके बीच में 3, 4, 5 जितने भी हो उतने रेशनल नंबर आपको पूछा जाए। जैसे कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। और सेकंड क्वेश्चन है 1/7 एंड 3/7। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगा, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे चाहे जितनी भी दो रेशनल नंबर के बीच में चाहे जितना रेशनल नंबर पूछे, सारे रेशनल नंबर आपको एक ही मेथड से करना है। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कितने पूछ रहा है, 3 रेशनल नंबर पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है, 3 पूछ रहा है। जितना पूछे। अच्छा, इससे पहले हमको करना क्या है, यहाँ पे देखिए दोनों फ्रैक्शन हैं। पहले मैं इसको राइट कर लेता हूँ 2/3 एंड 4/5 बराबर। ये 2/3 एंड 4/5 हमने लिख दिया। सबसे पहले इसका हमें क्या करना है, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है इसको इक्वल कर लेना है। क्या कर लेना है, इक्वल करने का तरीका बताता हूँ। 5 का मल्टीप्लाई 2 में तो 5 2 जा 10, 5 का मल्टीप्लाई 3 है 5 3 जा 15 एंड 3 का मल्टीप्लाई 4 में 3 4 जा 12 और 3 का मल्टीप्लाई 5 में 3 5 जा 15। हो गया ये हमारा 10/15 एंड 12/15 में ये कन्वर्ट हो गया। अब इसके बीच में हमको 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है। अगर 3 रेशनल नंबर कहे, देखो एक नंबर क्वेश्चन आपको लिख देना है, ऑप्शन दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो आपको सॉल्व करना है। करना क्या है, देखिए 3 दिया है तो आप 3 में 1 को प्लस कर दीजिए, सीधी सी बात। जितना दिया है उसमें 1 प्लस कर दीजिए। उसके बाद इस 4 का पहले वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, सेकेंड वाले फ्रैक्शन के भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसका मल्टीप्लाई करके लिख देना है। देखो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 10 जा 40। अब 4 का मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो 15 4 जा 60 एंड फिर इसमें भी करेंगे 12 4 जा 48, 15 4 जा 60। अब इसके बीच हमको रेशनल लिखना है तो 40 बाद कौन आता है, 41/60, 42/60 एंड 43/60। इतने में ही आपका काम चल जाएगा। 3 पूछा था हमने 3, इसमें 44 45 46 47 और भी आ सकते हैं, ठीक है। और इससे भी छोटा है, अगर 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे इसमें तो भी आपका आंसर आएगा। अब एक चीज़ आपको बता रहे हैं कि किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड होते हैं, ये बात आप ध्यान दीजिए। सेकंड वाला देखिए क्या करना है, उसको भी हम इसी तरह से कर लेते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, इसका डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब 3 पूछा है तो 3 रेशनल में 1 प्लस करेंगे 4, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 एंड 4 3 जा 12, 4 7 जा 28 बराबर। अब इसके बीच के हम लिख देंगे 4 के अपॉन 5/28, 6/28 एंड 7/28। आगे भी जाएगा पर हमको केवल 3 लिखना है तो हमने 3 लिख दिया यहाँ पे। सेम प्रोसेस आपको इसमें करके दिखाना है। चलिए एक क्वेश्चन में आपको करके दिखा देता हूँ माइनस वाले का, किसका, बाकी 2 आप खुद कर लेना। चलिए सेकेंड का थर्ड में कर देता हूँ, -3/4 एंड -1/3। हमने क्या बोला, पहले इसके डिनोमिनेटर को सेम करना है। 3 का मल्टीप्लाई 3 में 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। हो गया बराबर, दोनों हो गया, दोनों बराबर हो गए। तो इसके बीच में 5 पूछा है तो 5 रेशनल नंबर्स लिखना है। देखो -4 -5 -6 -7 -8, कोई दिक्कत नहीं। माइनस या इसके नीचे उतरते जाओ तो -8/12, -7/12, -6/12, -5/12। हाँ, इसमें तो 4 ही आ रहा है, जबकि हमको 5 पूछा है तो इसके लिए थोड़ा सा हमको चेंज करना है। क्या चेंज करना है, वो रूल लगाइए चाहे न लगाइए, आप क्या करेंगे, दोनों में 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दीजिए। 9 2 जा 18, 12 2 जा 24, 4 2 जा 8, 12 2 जा 24। हो गया। अब इसके बीच में आप लिख दीजिए -17/24, -16/24, -15/24, -14/24 और -13/24। और भी 1 2 आएंगे, आप समझ लीजिए। आइए एक्सरसाइज 1.2 में इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में दिए गए हैं।
अभी इसमें कुछ भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे √6 है, √10 है, √20 है, √5 है, √2 है, √3 है, इसमें से और भी इस तरह से रूट के अंदर के नंबर को नंबर लाइन के ऊपर आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं पहला करने की कोशिश करता हूँ √6 को। किसको? √6 को। सबसे पहले आपके पास स्केल होनी चाहिए, मेरे पास स्केल नहीं, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इसको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ बीच में 0 होता है, इधर 1 होता है, इधर 2 होता है। आपको पता है इस साइड आएंगे -1 और लेफ्ट साइड आएंगे तो -2 होता है। ये तो आपको नंबर लाइन क्लास 6 में बताया गया होगा किस तरह से नंबर लाइन को आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए क्या करना है, हमको √6 लाना है। तो √6 लाने से पहले हम क्या करेंगे, √5 को सॉल्व करेंगे। √5 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, 0 से लेके 2 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, आप जो भी यहाँ पे ये जो डिस्टेंस लेंगे वो आप अपने स्केल से बराबर लाइन को ड्रॉ करेंगे, 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर, या आप 2 सेंटीमीटर लेंगे, थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो आप नीचे मेजरमेंट में लिख देंगे कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अगर 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको 2 लीजिए, यहाँ से 1 सेंट, देखो ये जो 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट के इक्वल आप यहाँ पर एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। क्या ड्रॉ कर देंगे, एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर देंगे। और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद इस लाइन को इस 0 से हम क्या करते हैं, मैच करा देते हैं, यानी कि मीट्स करा देते हैं। इसको O मान लीजिए, 2 को हटाकर यहाँ पे हम A लिख लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं। आपको पता है यहाँ से यहाँ तक लेके कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। ठीक है, यहाँ से कितना यूनिट है, 1 यूनिट है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा आसान तरीका आपको नहीं पता होगा। यहाँ पर जो एक ट्राइंगल बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। ठीक है ना, क्या बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। उसके बाद देखिए होता क्या है, 1 2 यहाँ मान लीजिए 3 आएगा, बस इसके अंदर ही आएगा। √6 की वैल्यू 3 से कम ही होता है। आगे देखिए क्या करेंगे, अब जो ये हमारे राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये हमारा बेस होगा, परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू होता है रूट में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इतनी बात तो आपको समझ में आती होगी। तो हाइपोटेनस क्या है हमारा, OB है। क्या है, OB इज इक्वल टू B क्या है हमारा, OA है। OA कितना, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे P स्क्वायर, ये P कितना है, AB है। परपेंडिकुलर क्या है, AB है, तो 1 का स्क्वायर। तो OB इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 इज इक्वल टू रूट में 5। यहाँ आ गया हमारा √5। ये लाइन जो है पूरी लाइन हमारी OB कितनी हो गई, OB हमारी हो गई √5। इतना हमको मिला, जबकि हमें रिप्रेजेंट करना है √6। इसके बाद क्या करेंगे हम, आप यहाँ पे अपने स्केल को लेंगे, इसको आप बेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे। और यहाँ से जितनी यूनिट, ये 1 यूनिट है तो 1 यूनिट का ही यहाँ से 90 डिग्री का बनाते एक लाइन यहाँ पे फिर ड्रॉ कर देंगे आप। ठीक है ना, ड्रॉ कर दिया आपने, फिर इसको आप इससे मिला दीजिए। ये हमारा हो गया OAB, इसको मान लीजिए C। ठीक है, ये क्या मान लिया हमने, इसको C। ये हमारा हो गया 90 डिग्री, क्योंकि हमने इसको बेस बनाया तो यहाँ से 90 डिग्री आपके पास प्रोटेक्टर होगा, उसके माध्यम से आप 90 डिग्री बना लेंगे। ठीक है, फिर हमको क्या निकालना है, OC निकालना है। फिर वही फॉर्मूला लगाना है, OC इज इक्वल टू, अब देखो ये बेस हो जाएगा, OB हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और CB हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो OC इज इक्वल टू रूट में OB कितना है भाई, OB हमारा √5 है, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा। CB 1 है, 1 स्क्वायर, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। 1 इज इक्वल टू रूट में 6 आ गया। OC की वैल्यू हमारी आ गई 6, रूट में 6। ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक 6 हो गया रूट में। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब राउंडर लेंगे, राउंडर मतलब कंपास लेंगे, इस पर पॉइंटर को रखेंगे और इस दूरी को OC की डिस्टेंस लेकर एक ऐसे आप क्या लगा देंगे, इस तरह से आप एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। ये आर्क लगभग यहाँ कहीं कट करेगा, और जहाँ पे कट करेगा यही पॉइंट आपकी क्या हो जाएगी, √6 को रिप्रेजेंट करेगी। आइए दोस्तों, फर्स्ट हमारा हो गया, सेकंड हम करके दिखाते हैं, थर्ड को भी साथ में कर देते हैं। पहले हम सेकंड को करते हैं, फिर वही काम करना है, एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है, ड्रॉ करना है, सॉरी। यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अगर √10 दिया हो तो आप समझिए 3 का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर 9 + 1 होता है इज इक्वल टू 10 होता है। इतनी बात ध्यान में दीजिए आप, रखिए आप, ठीक है। तो अगर 3 का स्क्वायर बोल रहा है, इसका मतलब हमको कितनी डिस्टेंस लेनी है, 3 यूनिट लेनी। कितनी लेनी है, 3 यूनिट हमने ले लिया। उसके बाद 1 लिखा है ना, तो यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना के 1 यूनिट का ले लेंगे, बराबर। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे हम ए ड्रॉ कर लिख लेंगे, यहाँ पे हम बी लिख लेंगे और ओ बी को इस तरह से मैच करा देंगे, बस। अब आप देखिए ओ ए हमको ओ बी निकालना है। क्या निकालना है, ओ बी, वही पाइथागोरस थ्योरम। तो ओ बी क्या हो जाएगा हमारा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ये 90 डिग्री है। ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ओ ए कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9 + 1। ओ बी इज इक्वल टू कितना आ गया, √10। ये हो गया हमारा √10, बस 10 ही निकालना, 10 हमारा आ गया। अब ओ बी की डिस्टेंस लेंगे, एक ऐसे जितना होगा इस तरह से हम आर्क को ड्रॉ कर देंगे और ये आर्क हमारा यहाँ आ गया। जिस पॉइंट पे कट करेगा वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, √10। इसी तरह से अगर 20 की बात कर रहा है तो 20 की बात में कुछ नहीं, 20 की बात में आप क्या करेंगे, 4 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 4 का स्क्वायर ले लेंगे। देखिए अगर 20 कह रहा है, थर्ड वाला √20 को कर रहा है तो कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, यहाँ करिए 0 1 2 3 4 5। देखो हम जानते हैं अगर रूट में 4 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर करें तो 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 16 4 कितना हो गया 20। बात खत्म हो गई। इसका मतलब क्या, पहले जो इस पे बेस लेना, कितना लेना है, 4 यूनिट लेना है। कितना लेना है, 4 यूनिट ले लिया हमने, ठीक है। इसको ये मान लीजिए आप, बस। अब सेकेंड वाला क्या लेना, 2, यहाँ से 2 यूनिट ले लेंगे हम। क्या ले लेंगे, 2 यूनिट ले लेंगे, ठीक है। इसको इस तरह से मिला देंगे। अब हमारा ओ बी हो जाएगा रूट में, ये कितना हो गया, ये 4 है हमारा, कितना है 4 है, ठीक है। तो 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, रूट में आ गया 20। ये हो गया हमारा रूट में 20। अब यहाँ से डिस्टेंस लेंगे, ये कैसे हम आर्क लगा देंगे, जहाँ पे आएगा हमारा वही हमारा हो जाएगा रूट में 20। जहाँ पे आए देख लिए, 5 से पहले आए तो पहले होगा, बाद में आएगा तो बाद में होगा। दोस्तों एक्सरसाइज 1.3 में इस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म एंड स्टेट द काइंड ऑफ इट्स डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें हमें करना क्या है, यहाँ पे ये सब रेशनल नंबर दिए गए हैं। 17/125, सॉरी 25, 17/25, 4/13, 25/8, 37/60 एंड 29/12। आपको करना क्या है, मैंने यहाँ पे पहले से ही डिवाइड करके रख दिया है क्योंकि समय न खर्च हो इसलिए। 17 में 25 का हमने डिवाइड किया तो आया 0.68। इसके बाद कोई अगला नंबर नहीं आएगा, इतने में कट जाएगा। बस चेक कर लेते हैं, अगर 17 में हमने 25 का डिवाइड किया 0.0 और 25 6 जा 150, 030, 25 8 जा 200, कट गया ना। देखो आपको क्लियर कर दिया हमने, यहाँ पे बता दिया। ये पूरी तरह से कट जाए तो ये तो कट गया। इसको पहले तो उसने बोला इसे आप डेसिमल फॉर्म में राइट करिए, तो हमने डेसिमल फॉर्म में सबको राइट कर दिया पहले से ही डिवाइड कर करके। फिर पूछ रहा है कि किस टाइप का, एंड स्टेट द काइंड ऑफ इट्स डेसिमल एक्सपेंशन। किस टाइप का ये डेसिमल एक्सपेंशन है। तो फर्स्ट देखिए आप, अगर डिवाइड करने पर 2 3 4 6 5 चाहे जितने डिजिट के बाद पूरी संख्या नीचे जो हमारा रिमाइंडर बचता है अगर वो 0 हो जाए तो समझ जाओ उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। ये तो हमारा हो गया टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। ये भी पूरी तरह से कट गया, ये भी हमारा टर्मिनेट कर गया, यानी टर्मिनेटिंग हो गया। क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया। 2 क्लियर हो गए। यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद कुछ डिजिट के बाद फिर वही बार बार उसका रिवीजन होता है। मतलब अगर करेंगे आप ना तो 307692 फिर आएगा 307692 फिर आएगा, ऐसे आता रहेगा इनफाइनाइट तक। तो ये तो टर्मिनेट हो नहीं रहा है, मतलब कि इसका जो अगर आप सॉल्व करेंगे तो नीचे जो रिमाइंडर बचता है और रिमाइंडर बचता रहेगा और इस तरह से नंबर आते रहेंगे। तो रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है। अगर रिमाइंडर 0 ना हो तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। लेकिन
लेकिन अगर रिपीट हो तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या फिर रिपीटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकरिंग कहिए चाहे रिपीटिंग कहिए। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेट नहीं कर रहा है, इसका रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा, लेकिन ये रिकरिंग हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, एक मतलब 2, 4, 6 डिजिट बाद फिर वही नंबर आ रहा है, फिर वही नंबर आ रहा है, इसे रिपीटिंग कहते हैं, रिकरिंग कहते हैं। यह न तो टर्मिनेट कर रहा है और न तो बार बार भाई देखो 6-1 तो 6-1-6-1 ऐसा आना चाहिए था, लेकिन 6-6-6 आ रहा है। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये टर्मिनेट तो करेगा नहीं क्योंकि रिमाइंडर 0 होगा नहीं, तो नॉन टर्मिनेटिंग हमने लिख दिया। और नॉन रिकरिंग हो गया, ये क्या हो गया? नॉन रिकरिंग। इसका मतलब इसके नंबर जो है बार बार रिवाइज नहीं हो रहा है, मतलब जैसे एक पेयर बनना चाहिए है, एक पेयर बन, एक ब्लॉक बनना चाहिए, उस पेयर वही पेयर बार बार रिपीट हो जाए, 6-1 तो 6-1-6-1 ऐसा होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। वही इसमें भी है 4-1-6-6-6 आ रहा है, 4-1-6-4-1-6 ऐसा आना चाहिए था। ये भी हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ठीक है, ये हो गया आपका। इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको इसी तरह से करेंगे सॉल्व। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन दिया है, एक्सप्रेस 0.4 बार, 0.83 बार, 2.137 बार इन द फॉर्म P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। इसे हमें रेशनल नंबर P by Q के फॉर्म में, इसके फॉर्म में लिख के दिखाना है, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। एकदम आराम से देखते रहिए। देखिए क्या करना है हमको इसे। चलिए पहला मैं करके दिखाता हूँ। इसको मैं सेकेंड का फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड मान लेता हूँ, इसको मैं थर्ड मान लेता हूँ। तो सेकेंड का फर्स्ट देखिए आप 0.4 बार, या इसको लिख सकते हैं 0.444 डैश डैश डैश, मतलब बार का मतलब बार बार आए, ऐसा समझो। बार का मतलब बार बार आए। अगर 4 के जितने भी डिजिट के ऊपर बार लगा हो वह नंबर इनफाइनाइट तक आती ही रहेंगी, इसका कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.444 डैश डैश डैश। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब हम करेंगे क्या, देखो अगर पॉइंट के डेसिमल के जस्ट बाद एक डिजिट ऐसी है जिसका जो रिपीट हो रहा है और एक ही डिजिट है, तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 10 का मल्टीप्लाई। सब बताते हैं हम आपको अभी। मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड। बात समझ में आ रहा है? इसको हम दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 10x इज इक्वल, देखो भाई 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट एक डिजिट राइट जाता है, यानी कि किसी भी जिस नंबर के ऊपर बार हो उस नंबर को हमें परफेक्ट नंबर बना लेना है। एक डिजिट पे है तो एक डिजिट पे को, दो डिजिट को, 3 डिजिट रहेगा तो 3 डिजिट को हमें बना लेना है। तो हो जाएगा 4.444 डैश डैश। अब बोलोगे कि यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे भी 3 कैसे आ गया? अरे भैया 3 नहीं है, हज़ारों हैं। जितना तुम लिखना चाहो अपने हिसाब से सुटेबल इसको रखो, क्योंकि राइट में सेम डिजिट रखेंगे, हम रख सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट है ना। तो 3, अगर यहाँ 3 है तो हम 3 रखेंगे, 4 है तो 4, मतलब 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स हमारे अपने ऊपर, इसके हिसाब से इसको हमें एडजस्ट करना पड़ता है। अभी क्या करता है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। कोई प्रॉब्लम? नो डाउट होनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट में से लेफ्ट को माइनस, 10x माइनस x इक्वल टू 4.444 माइनस 0.444 ऐसा। देखो डेसिमल के बाद की नंबर सेम है तो माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा ना। तो बचेगा हमारा क्या, यहाँ से 10 माइनस 1 मीन्स 9x इज इक्वल टू, यहाँ केवल 4 बचेगा। तो x इज इक्वल टू 4/9, यही जो p बाई क्यू के रूप में कह रहा था हमारा हो गया आंसर। ठीक है, देख लीजिए। अब हम चलते हैं सेकंड वाले को करके दिखाते हैं, आपको तुरंत करके दिखाते हैं हाथों हाथ। आइए सेकंड वाले को करते हैं, थर्ड वाला अपने हिसाब से कर लीजिएगा। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, 3rd है क्या, सेकंड करते हैं। 0.83 बार, हमने क्या बोला, इसको हम लिख सकते हैं 0.8383, होगा कि नहीं होगा?
इसे हम मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.8383 डैश डैश डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, हमने आपको बताया कि डेसिमल के जस्ट बाद एक डिजिट हो, दो डिजिट, चाहे जितने डिजिट हो, अगर डेसिमल के जस्ट बाद वाले नंबर से लेके आगे डिजिट तक अगर बार लगा हुआ है तो देखना कितने डिजिट पे लगा है। यहाँ पे 2 डिजिट पे लगा है, यानी कि अगर इसे में परफेक्ट बनाना होगा तो 100 का मल्टीप्लाई करें। 83 को अगर 0.83 को परफेक्ट 83 बनाना होगा तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो 2 डिजिट आगे जाएगा, पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 100 ऑन बोथ द साइड, ऑन बोथ द साइड। तो 100x इज इक्वल टू 2 डिजिट यहाँ आएगा, तो मतलब क्या 83.8383। फिर बोलिए 2 ही बचा, नहीं 2 नहीं बचा, इनफाइनाइट है। चाहे अगर यहाँ 4 बार मतलब 8383 4 डिजिट लिखा तो हम भी उसी हिसाब से इसको एडजस्ट करके लिखेंगे। अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 शॉर्ट में कर देते हैं। 100x माइनस 1x इज इक्वल टू 83.8383 डैश डैश माइनस 0.8383 डैश डैश। अभी हमने क्या बोला, यहाँ पे आएगा 99x इज इक्वल टू, ये देखो सेम है ना, पॉइंट के बाद तो ख़त्म हो गया, बचा क्या हमारा 83। x इज इक्वल टू 83/99, ये आपका आंसर हो गया। इसमें क्या करना है, इसमें आपको 1000 का मल्टीप्लाई करना है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन उसी तरह है जैसा हमने पीछे बताया, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। क्या था, उसमें पॉइंट यानी डेसिमल के जस्ट बाद वाले नंबर से लेकर बार था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। किसी भी एक नंबर पे, लास्ट वाले पे या इन दोनों पर भी हो सकता है, ठीक है। वैसा भी एक और बता देते हैं कि जो 2 पर भी हो, एक डिजिट को छोड़कर उसके बाद जितने डिजिट हो उस पर हो, ठीक है ना। तो ऐसा दोनों, पहले इस दोनों को देख लीजिए। आइए देखिए करते क्या है, 0.5777 ऐसा लिख सकते हैं। देखिए जिसके ऊपर बार पहले उसको हम ध्यान में लेते हैं। बार वाले से पहले कितना कितना डिजिट बचता है, 1 डिजिट बच रहा है, 1 डिजिट बच रहा है, 5 कल बच रहा है 1 डिजिट, तो 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लेते हैं x इक्वल टू 0.577 डैश डैश, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितने का, 10 का कर लेंगे। 10x इज इक्वल टू 5.777, इस तरह से इसको 1 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए 7 के ऊपर भी है, फिर अगेन हम 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100x इज इक्वल टू 57.777, ये हो गया हमारा 2। इसमें से उसको माइनस कर देते हैं, तो 100x माइनस 10x आ जाता है 57.777 माइनस 5.777, वही। इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 90x इज इक्वल टू, देखो ये इक्वल है तो कट गया, 57 में से 5 गया तो 52 हो गया। x इज इक्वल टू 52/90, अगर 2 से कटता है तो काट दीजिए, थोड़ा छोटा कर दीजिए, 26/45 आ गया, यानी x इज इक्वल टू 26/45, ये आंसर होगा। इस तरह से सेकंड वाला इसका देखिए, अगर यहाँ पे दिया है, चलो मैं ऐसा कर देता हूँ, रन दीजिए। चलिए सेकंड देखिए आप, इसका सोल्यूशन कैसे करना है, 1.234 बार, वही काम करना है यहाँ पर। अगर इक्वल टू होगा 1.23444, यही होगा ना, 4 ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो मान लेंगे x इज इक्वल टू 1.23444 हो गया। अभी देखिए जो रिपीट हो रहा है उसको छोड़िए, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, यानी 2 और 3, यानी कि 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ आएगा। तो दोनों साइड हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा 123.444, इसको हम 1 मान लेते हैं। अब जो रिपीट हो रहा है उसको भी हमें एक नंबर को परफेक्ट बनाता है, एक नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको हमें परफेक्ट बनाना है, यानी फिर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ आएगा। तो 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं अगेन, तो 1000x इज इक्वल टू 1234.444, ये हो गया 2। अब 2 में से 1 को माइनस कर लेंगे, तो 1000x माइनस 100x इज इक्वल टू 1234.444 माइनस 123.444, वही चीज, पॉइंट के बाद ये 0 हो गया। इसमें से माइनस करेंगे यानी कि 900 होगा, 900x इज इक्वल टू हो जाएगा, अब 1 2 3 4 में से 1 2 3 माइनस करना है, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, इतना आ गया। तो x इज इक्वल टू
1 अपॉन में 900, कितना आ गया 900, ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों हमने आज आपको एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 बताया। कल हम आपको 1.4, 5, 6 के सारे क्वेश्चन करा देंगे, जिसमें आपका डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना होगा और भी सारे क्वेश्चन होंगे, उसको हम कल बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।